एक दरोगा जी होते हैं और वो छुट्टियों में अपने घर जाते हैं और घर जाकर अपनी बीवी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि उन्हें किसी को कुछ पेमेंट भेजना है और वो अपने मोबाइल से पेमेंट भेजने लगते हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू हो या कोई और कारण उनके यूपीआई से पेमेंट जा नहीं रहा था। तभी वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अपना फोन दो और मुझे किसी को पेमेंट भेजना है। पहले तो वो पत्नी फोन देने में आनाकानी करती है। जब वो जरूरी बात कहते हैं कि भेजना जरूरी है और अपना फोन दो, और जब पत्नी दरोगा जी को अपना फोन दे देती हैं तो दरोगा जी देखते हैं कि उस फोन पे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन लोड नहीं है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड नहीं था। तभी वो कहते हैं कि जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे फोन पे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन अपलोड नहीं होता, और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि इसमें यूपीआई एप्लीकेशन अपलोड करो, मुझे बहुत अर्जेंट पेमेंट भेजना है। तभी वो पत्नी यूपीआई एप्लीकेशन उसमें अपलोड करती हैं और जिसको पेमेंट करना था उसको पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन ये बात उन दरोगा जी के मन में बैठ जाती है कि जब भी मैं आता हूँ तो इनके फ़ोन पे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन नहीं होता है, और जब वो ड्यूटी रहते हैं तो जब भी पैसा वगैरह भेजते हैं तो यूपीआई में ही पैसा भेजते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उनके फ़ोन पर कभी भी यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता। ये बात उनके मन में खटक जाती है और वो अपनी पत्नी की जांच पड़ताल करने लगते हैं, और जब जांच पड़ताल करते हैं तो जो मामला उनके सामने आता है उससे वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी के नाम 10 बैंक अकाउंट है और उसमें तकरीबन 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उन अकाउंटों में। इतना जानकर वो और ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं और उनका शक और गहराने लगता है। फिर वो और ज़्यादा अपनी पत्नी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपने अधिकारी से गुहार लगाते हैं कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। तो दोस्तों, क्या है ये पति पत्नी का मामला, ये पूरा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। 14.5 लाख रुपए ये मुझसे ऑनलाइन ले चुका है। जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वही उसके शिकार होते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ, जो गलत है गलत के खिलाफ कार्रवाई। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। सुबह का वक्त होता है और कानपुर कमिश्नर साहब का ऑफिस होता है। वहां पर एक महिला कानपुर कमिश्नर साहब से अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी और वहीं पर वो जोर जोर से बातें कर रही थी और जोर जोर से चीखने जैसी बात कर रही थी। तभी वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो उस महिला के पास में आ जाते हैं और वहीं पर एक पत्रकार भी खड़े होते हैं, वो भी उन महिला के पास में आ जाते हैं और कहते हैं, बहन जी क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? जैसे ही वो महिला उस शख्स के हाथ में माइक देखती है वो समझ जाती है कि पत्रकार है। तभी वो महिला रोने लगती है तो पत्रकार कहते हैं कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है। तभी वो एक कहानी बताती है उस पत्रकार को और बुरी तरह रोने लगती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, दरअसल हमारी शादी 17 फरवरी 2024 को बुलंदशहर का थाना है बीबी नगर, उसी बीबी नगर थाना क्षेत्र का एक अंतर्गत एक गांव आता है मंगला अगसेर। उसी गांव का रहने वाला है आदित्य कुमार लोचब, जो कि आज की डेट में वो कानपुर के ग्वालटोली थाने पे दरोगा की पोस्ट पर तैनात है। उनसे मेरी 2024 17 फरवरी की शादी होती है और शादी के 2-4 महीने बाद ही वो मुझसे ना तो बात करते हैं और ना मुझसे मिलने आते हैं, और अगर मैं फोन पे बात करती हूँ तो वो मुझे डांटने और डपटने लगते हैं। जब मैंने उनके बारे में जानकारी की तो पता मुझे चलता है कि दरअसल सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो लड़कियों के प्रोफाइलों को खोलता है और जैसे तमाम जरूरतमंद महिला या जिनके बच्चे हैं या विडो महिला और तमाम लड़कियों से
वो फेसबुक पर चैटिंग करता है और उससे दोस्ती बनाकर उनके साथ अवैध संबंध रखता है। इसीलिए वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता और मेरे ऊपर जुल्म जास्ती करता है, और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट भी करता है। ये सुनकर वहां खड़े लोग बड़ा अफसोस जताते हैं कि ये कैसा दरोगा है जो कि अपनी पत्नी पर इतना जुल्म कर रहा है। वैसे ही दरोगा जी की भी एंट्री हो जाती है और जब उनसे बात होती है तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि दरअसल मैं बुलंदशहर के थाना बीबी नगर के थाना क्षेत्र अंतर्गत मेरा गांव आता है मंगलाशहर, वहां का मैं रहने वाला हूं। और मेरे पिता को कैंसर हो गया था और कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी और 2019 में मैं दरोगा की पोस्ट पे भर्ती हो गया था। अब मेरे माँ बाप है नहीं है, मेरा एक भाई है और रिश्ते में एक हमारे ताऊ हैं। तभी वो कहते हैं कि आदित्य, मेरठ जिले का एक थाना क्षेत्र है बवाना, उसी थाना क्षेत्र का अंतर्गत एक लड़की है जिसका नाम है दिव्यांशी चौधरी, और क्यों ना हम तुम्हारी उनसे शादी करवा दें। ताऊ के कहने पर मैंने दिव्यांशी चौधरी से शादी कर ली और उसको ब्याह कर मैं अपने घर ले आया। लेकिन जब मैं छुट्टी पर आया तो मुझे फोन पे करना था और इसके फोन पर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं था। तभी मैंने इनसे डाउनलोड कराकर जिसको पेमेंट भेजना था उसको पेमेंट भेजा। लेकिन मुझे जब शक हुआ तो मैंने इनकी जानकारी जुटाना शुरू किया और मुझे पता चला कि इनके 10 बैंक अकाउंट है और उसमें 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे मेरा माथा ठनका। और क्योंकि अब मैं पुलिस में भी हूं इसलिए मैंने पुलिसिया दिमाग लगाया और फिर मैंने इनकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। और जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मुझसे शादी करने से पहले ये 3 लोगों से और शादी कर चुकी है और उन लोगों से करोड़ों रुपए इसने ठगे हैं। इससे पहले एक वही बवाना में थाने में ही एक तैनात दरोगा था जिनका प्रेमराज पुष्कर नाम था। उनके खिलाफ इन्होंने एक थाने में तहरीर दी थी कि दरोगा जी से मैं एक दिन मिली और उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पर नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद में मेरे साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने की उसने वीडियो भी बना ली थी और जिसको बार बार मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। अब कई सालों तक मेरे साथ वो बलात्कार करता रहा और बाद में जब कोर्ट में बयान हुए तो वहां से मुकर गई, क्योंकि इसके झूठी एफआईआर के चलते उस दरोगा जी को भी जेल काटनी पड़ी थी और उससे भी ले दे के इसने समझौता कर लिया था। वहीं पर एक पीएनबी बैंक के मैनेजर हैं आशीष राज, उनको भी इन्होंने प्रेम जाल में फंसा और उससे भी शादी करके फिर उनसे भी समझौता करके उनसे भी मोटी रकम हासिल करी। उसके बाद में एक और बैंक के मैनेजर हैं अमित गुप्ता, उनसे भी इन्होंने शादी की, बाद में उनसे भी समझौता किया। जब मैंने ये सब जानकारी जुटाई तो मैंने अपने आला अधिकारियों से सिफारिश की और उनसे गुहार लगाई कि मुझे ऐसी महिला से बचा लो जिसने इससे पहले 3 लोगों के साथ शादी करी और पिछले दरोगा को भी इसने जेल पहुंचाया। इसलिए ऐसी महिला से मैं डर गया और मैं इससे पीछे छुड़ाना चाहता था। लेकिन जैसे इस महिला को पता चला कि ये शख्स मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता है तो ये मुझे धमकाने लगी कि अगर 1 करोड़ रुपए दो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। जब ये दोनों की बातें वहां पर पब्लिक और पत्रकार सुनते हैं तो लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि कम से कम एक दरोगा को तो जेल पहुंचा चुकी हो, इस बेचारे दरोगा को तो छोड़ देती जिसके माँ बाप पहले ही कैंसर से खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। और अपने ही बयान में दिव्यांशी चौधरी ये भी कहती हैं कि जब ये मुझे प्रताड़ित करते थे तो मैंने बुलंदशहर के बीबी नगर थाने पर भी शिकायत की थी, लेकिन स्टाफ का होने के कारण बीबी नगर के थानेदार ने भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तब मैं इनके जहां पर पोस्टिंग है कानपुर पर ग्वाली टोली थाने पर आदित्य कुमार लोचक की पोस्टिंग है, मैं उस थाने पर भी गई, वहां पर भी इसकी कंप्लेन की, लेकिन वहां के भी थानेदार ने मेरी सुनवाई नहीं की। तभी मुझे मजबूरी में कानपुर कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा। अब ये दोनों तरफ से, पति और पत्नी की तरफ से, दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है?
लेकिन वहीं पर कानपुर की अमिता सिंह एडीसीपी कहती हैं इस केस की तफ्तीश जारी है और जैसी कुछ निकल कर आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन वहीं पर कानपुर के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी कहते हैं इस केस में कई साक्ष्य जो है उन्होंने आदित्य कुमार लोचप ने दिए हैं, जिससे ये बात तो पता चल रही है कि इस महिला ने, इनकी पत्नी यानी कि दिव्यांशी चौधरी ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। बाकी आगे और भी कार्रवाई चल रही है और क्या साक्ष्य निकल कर आते हैं वो आगे की बात है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, लेकिन आप लोगों तक सच पहुंचाना और जागरूक करना है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच से ही पता चल पाएगा कि इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।